कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर उन्हें 10,000 रुपए महीना देती है। साथ ही उन्हें पानी और बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। कपिल मिश्रा ने ये आरोप भी लगाया कि दिल्ली सरकार झूठा प्रचार कर रही है, जबकि दिल्ली की आम जनता को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। प्रवीण शंकर कपूर जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत आभार। आप आए, छोटे नोटिस पे आए, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। अभी थोड़ी देर पहले देश में लोगों को बांटने और आग लगाने के लिए मशहूर एक आदमी कुख्यात ओवैसी, उसका एक ट्वीट आया है और ट्वीट दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ओवैसी की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। ऐसे ताहिर हुसैन को, जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चुनाव से ठीक पहले, आज से 5 साल बाद पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। शाहीन बाग के नाम पर, चांद बाग के नाम पर, जाफराबाद में, इंदरपुरी में, दिल्ली में 10 जगहों पे रास्ते बंद करके यही एक्सपेरिमेंट चुनाव से ठीक पहले 5 साल पहले किया गया था। और दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इन अपराधियों को न दिल्ली का हिंदू माफ़ करेगा, न दिल्ली का मुसलमान माफ़ करेगा। वो जो आग लगी थी उसमें सबका नुकसान हुआ था और दोबारा दिल्ली को उसी आग में डालने की कोशिश अगर की जाएगी तो दिल्ली के सभी लोग आंखें खोल के देख रहे हैं। इस बार 2020 को रिपीट करने की कोशिश ना की जाए। दिल्ली के लोगों की आंखें खुली हुई हैं और घाव अभी भरे नहीं हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं और मैं ओवैसी को ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस मुस्लिम जिहादी एग्रेसिव कम्युनल राजनीति की आप शुरुआत करना चाहते हो, वो जो बिल्डिंग ताहिर हुसैन की जिसमें बम मिले थे, पत्थर मिले थे, वो इलीगल बिल्डिंग, हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली के नगर निगम के, उनसे भी मैं बात करूंगा। चुनाव तो जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसी इलीगल अवैध बिल्डिंगों के ऊपर भी निर्णायक कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। वो कातिल इमारत जिसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का कत्ल किया गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का स्वाभिमानी, देशभक्त, राम भक्त मतदाता
ये सुनिश्चित करेगा कि 2020 वाली साजिश फिर से दिल्ली में सफल ना हो पाए। जो कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।